नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने देश दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे नशाखोरी के मामलों पर चर्चा की थी और साथ ही बौद्ध धर्म में फैले पाखंडवाद से पर्दा हटाकर आपको सत्य भक्ति साधना का तरीका बताया था। वहीं इस बार हम भारत में डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कानून को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही इस बार हम हिंदू धर्म में प्रचलित पिछले सप्ताह बीती गोवर्धन पूजा जैसे पर्व की पड़ताल विस्तार से करेंगे और इससे जुड़ी सटीक और प्रमाणित जानकारी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। दुनिया में जब से टेक्नोलॉजी के द्वारा टीवी का आविष्कार हुआ है, लगभग तब से ही जनता को टीवी चैनल और सिनेमा के माध्यम से डिजिटल कंटेंट परोसा जा रहा है। इंटरनेट और मोबाइल फोन के आविष्कार ने तो जैसे दुनिया में क्रांति हिला दी। अब तो लाखों करोड़ों लोगों तक डिजिटल कंटेंट घर बैठे उनके मोबाइल में पहुंचने लगा है। वर्तमान समय में जब लोगों का अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है, सिनेमा घर बंद हैं, ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, हॉटस्टार का प्रचलन देश दुनिया में भारी मात्रा में बढ़ गया है। आपको बता दें कि भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया का ख्याल रखता है, यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन समाचार चैनलों की निगरानी करता है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापन के लिए है, जबकि केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड फिल्मों की निगरानी के लिए निर्धारित है। वीडियो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म पर अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के दायरे में थे, जबकि अब तक देश में इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल कंटेंट पर निगरानी रखने के लिए कोई भी नियम कानून व सरकारी संस्था नहीं थी। हालांकि हाल ही में नवंबर 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिनके मुताबिक अब ऑनलाइन फिल्मों और वीडियो विजुअल कार्यक्रमों के साथ साथ ऑनलाइन समाचार और कंटेंट अफेयर कंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की देखरेख में रहेंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रकाश जावड़ेकर संभाल रहे हैं। अब यह नियम Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ साथ ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। आपने हॉटस्टार, अल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम जैसे एप्स का नाम तो सुना ही होगा। अब ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। यह एक इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली मीडिया सर्विस है, जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से देख सकते हैं। वर्तमान समय में ज्यादातर लोग इन एप्लीकेशंस पर ही इंटरनेट के माध्यम से ही अपने फोन में ऑनलाइन कंटेंट को देख रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते बड़े बड़े फिल्मकार भी अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने की बजाय इन प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर रहे हैं। खासतौर पर यह OTT प्लेटफॉर्म्स वेब सीरीज के लिए लोकप्रिय है। इनके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी में खुलेआम अश्लीलता, असभ्यता परोसी जा रही है। पश्चिमी सभ्यता को अंधाधुंध कॉपी करने वाला बॉलीवुड आज भारतीय संस्कृति को भूलकर देश को दूषित कर रहा है। सिनेमा घरों को छोड़कर अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपना गुजारा करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स का सहयोग ले रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म मेकर अब टीवी चैनल को OTT एप्स के जरिए अब अपनी रोटी सेक रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब इनकी अश्लीलता और असभ्यता भरी फिल्मों को देखने के लिए लोग इन प्लेटफॉर्म पर अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन देश में बलात्कार व हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय सभ्यता को भुलाकर युवा पीढ़ी समाज को बर्बादी की ओर अग्रसर कर रही है। ऐसे न्यूज का सरकार से निवेदन है कि कड़े से कड़े कानून बनाकर OTT प्लेटफॉर्म की अश्लीलता को फैलने से रोके। आइए जानते हैं कि आखिर ये नए नियम कानून क्या हैं और ये कैसे कार्य करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस पर कोई भी विवरण नहीं दिया है। नए नियम कानून क्या और कैसे होंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1995 के केबल टेलीविजन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोग्राम कोड बनाया जा रहा है, जिसके तहत जिस तरह से टीवी पर सामग्री को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से एक प्रोग्राम कोड बनाकर ऑनलाइन सामग्री को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मौजूदा प्रोग्राम कोड टीवी चैनलों के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है, जिसका पालन करना एक कंटेंट प्रोवाइडर के लिए आवश्यक होता है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था, टीवी पर निगरानी सामग्री का काम करता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑनलाइन कंटेंट पर भी ठीक इसी तरह से निगरानी रखी जा सकती है। हालांकि ऑनलाइन कंटेंट पर 24 घंटे निगरानी रखना एक चुनौती भरा काम है। आपको बता दें कि अभी तक सभी टीवी न्यूज चैनल्स को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी नामक एक संस्था मॉनिटर करती है,
जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.K. सिकरी की अध्यक्षता में काम करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कई न्यूज चैनल इस संगठन के सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा इंडिया टीवी न्यूज चैनल के संस्थापक रजत शर्मा ने न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन नामक एक और संस्था बना रखी है, जिसमें 26 समाचार और करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर के साथ 70 न्यूज और करंट अफेयर चैनल शामिल हैं, जबकि रिपब्लिक टीवी, TV9 भारतवर्ष, लगभग 46 क्षेत्रीय प्रसारकों ने अपना एक अलग न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन नामक एक अन्य समाचार संघ का गठन किया हुआ है। दूसरे शब्दों में वर्तमान समय में कोई भी न्यूज चैनल किसी भी सरकारी संस्था के नियम और मर्यादा के अधीन नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी व बड़ी हस्ती की आड़ में आज देश की बिकाऊ मीडिया लोगों की नजरों में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी न्यूज चैनलों के लिए एक समान आचार संहिता का मसौदा तैयार करे और इन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखे, ताकि ये कभी टीआरपी स्कैम न कर पाएं और साथ ही कभी प्रोपेगेंडा व फेक न्यूज भी न फैला पाएं। आइए अब जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म और समाचार सामग्री प्रदाताओं के लिए नियमों में बदलाव का क्या मतलब हो सकता है। कुछ अहम प्रश्न जिन पर हम चर्चा करेंगे। क्या वर्तमान समय में मौजूदा नियमों के साथ नए नियम भी लागू होंगे? यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के द्वारा बनाए गए कंटेंट को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? क्या इंटरनेट पर हर समाचार संगठन को अपना पंजीकरण कराना होगा? दर्शकों, प्रश्न बहुत हैं, लेकिन सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सरकार अब ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने की सोच रही है, लेकिन सरकार के सामने समस्या ये है कि तकनीकी स्तर पर प्रसारण प्रिंट और डिजिटल एक समान नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अब कैसे परिभाषित किया जाएगा? क्या ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी जैसे व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल डिजिटल समाचार मीडिया के अंतर्गत आएंगे? क्या इसका मतलब ये है कि यदि कोई पंजीकृत नहीं होता है तो कोई भी यूट्यूब या फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर सकेगा? क्या अब कोई छोटे बड़े सभी इंटरनेट यूजर्स प्रोवाइडर को पंजीकरण करवाना होगा? क्या इस फैसले से जेनरिक ब्लॉगर्स को भी कंटेंट अफेयर्स प्रकाशित करने से पहले पंजीकरण करवाना होगा? क्या सरकार किसी भी समाचार संगठन या OTT को ब्लॉक करने जा रही है जो भारत में पंजीकृत नहीं है? दर्शकों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मिली खबर के अनुसार कहीं न कहीं अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार न्यूज चैनलों और व्यक्तिगत राय अपने अधीन करना चाहती है। मतलब दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया यूज करने वाले यूजर्स भी अपनी राय अब व्यक्तिगत रूप से साझा नहीं कर पाएंगे। FM चैनलों की तरह इसका मतलब यह होगा कि जो लोग पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें अब फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग पर समाचार के बारे में पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यह सब कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी न्यूज की पड़ताल में हमने ये पाया कि सरकार के नए नियमों को लागू करने में जटिलताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए कार्य निष्पादित करना लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन देखा जाना बाकी है कि OTT प्लेटफॉर्म और समाचार सामग्री प्रदाताओं के लिए एक नया नियामक प्राधिकरण लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा रहती है। हम आशा करते हैं कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता, असभ्यता और गाली गलौज करने वाली गंदगियों को दूर करने के लिए सरकार कड़क कानून बनाएगी। साथ ही भ्रष्ट मीडिया को काबू करने के लिए फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा जैसी चीजों पर भी रोक लगाएगी। यदि सरकार ये सब करने में सफल हो जाती है तो लोगों के आचार विचारों को सरकार कैसे बदलेगी? सरकार को चाहिए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हर टीवी चैनल व OTT प्लेटफॉर्म पर चलाएं, जिससे समाज में चोरी, जारी, नशा, रिश्वत, अश्लीलता, दहेज आदि बुराइयों को सदा के लिए दूर किया जा सके। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि केवल संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से तथा उनसे नाम दीक्षा लेने से ही देश में फैल रहे नेगेटिव डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं पिछले सप्ताह बीते पवित्र हिंदू धर्म में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले त्योहार गोवर्धन पूजा की। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत में सदियों से अनेकों त्योहार तरह तरह की पूजाओं से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व है गोवर्धन पूजा का पर्व, जो कि द्वापर युग से मनाया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको इसकी सच्चाई से परिचित करवाएंगे। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसमें गोबर से आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है और कई लोग इस दिन गाय और बैलों की भी पूजा करते हैं। क्योंकि वृंदावन कृष्ण जी से जुड़ा स्थान है, इसलिए वहाँ गोवर्धन पूजा बहुत प्रचलित है। श्री कृष्ण जी के भक्तों के लिए गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। वे इस त्योहार का इंतजार करते हैं और जिस दिन ये त्योहार होता है उस दिन वे ब्रज के गोवर्धन
पर्वत की परिक्रमा करने के लिए विशेष रूप से वहां पहुंचते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्ति होती है। लेकिन आपको बता दें कि मूर्ति पूजा से कोई लाभ संभव नहीं है। परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि आपे लीपे आपे पोते आपे बनावे हुई, उससे बुढ़िया पोते मांगे, अकल कहाँ से खोई। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की भी भक्ति से कोई लाभ नहीं होता। यहाँ तक कि त्रिगुण भक्ति यानी कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी एवं श्री शिव जी की भक्ति करने वालों को भी गीता अध्याय 7 के श्लोक 15 में दूषित और नीच कर्म करने वाले कहा गया है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन लोग इंद्र की पूजा करते थे, जिससे देवराज इंद्र को ये अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इससे उन्होंने ब्रजवासियों को आदेश दिया कि यदि वे मेरी पूजा नहीं करेंगे तो पूरे ब्रज को डुबा देंगे। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए उस समय सद्गुण भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी उस पूजा में पहुंचे और पूजा के बारे में पूछने लगे कि हमारे वेद और आदि सदग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म की पूजा का विधान है, फिर आप सब लोग ये मनमाना आचरण इन देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हो। तब ब्रजवासियों ने बताया कि यह देवराज इंद्र की पूजा की जा रही है। यह पूजा यहाँ की परंपरा है और वर्षों से हमेशा इंद्र की पूजा की जाती है, क्योंकि ब्रजवासी गोवर्धन से अपनी आजीविका चलाते हैं और उसके लिए वर्षा के ऊपर निर्भर थे, इसीलिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी नगरवासियों को कहा कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ संभव नहीं। वर्षा करना तो उनका कर्म और दायित्व है और वह सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। सभी देवी देवता भगवान के बनाए हुए विधान के अनुसार ही कर्म करते हैं और उस विधान के अनुसार ही वे हमें फल देते हैं। देवी देवता हमें हमारे कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते और इसीलिए हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इंद्र के अहंकार का दमन करने के लिए ही कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया। जब इंद्र को इस घटना का पता लगा तो क्रोध में आकर ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश करना शुरू कर दी, जिससे ब्रज डूब जाए। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिससे ब्रजवासी इंद्र के प्रकोप से बच गए। अब इस घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन देवी देवताओं की आज हम पूजा करके सुख चाहते हैं, उनकी पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही मना कर दिया था। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को, फले फुले अधाए। इसी विषय में परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण जी के गोवर्धन पर्वत उठाने से ही आप उन्हें भगवान मान रहे हो, तो हनुमान जी ने त्रेता युग में गोवर्धन पर्वत से भी बड़ा द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, जिसके बाद श्री राम जी के भाई भरत ने हनुमान जी को पर्वत समेत केवल एक तीर पर उठा लिया था। तब तो श्री राम के भाई भरत और श्री राम भक्त हनुमान जी श्री कृष्ण जी से भी अधिक शक्तिशाली हुए। यही नहीं, शेषनाग तो श्री कृष्ण, हनुमान, भरत और गोवर्धन पर्वत समेत पूरी सृष्टि को उठा रहे हैं। तो क्या शेषनाग को हम भगवान मान सकते हैं? कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि अर्जुन, भक्ति मार्ग के लिए कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, उसके लिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी देवी देवताओं की पूजा करने को नहीं कहा गया। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करें, उन्हें दंडोत प्रणाम करके सरलता पूर्वक निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न करने पर वह संत आपको उस परमात्म तत्व का ज्ञान करवाएंगे। आज वर्तमान समय में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, जो पूर्ण परमात्मा की साधना और सभी धर्मों के ग्रंथों, चारों वेदों, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य सभी से अनमोल ज्ञान लोगों को बता रहे हैं। वे आन उपासना को त्याग कर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का संदेश देते हैं, जिसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में परमात्मा पाने के 3 सांकेतिक मंत्र ओम तत्सत बताए गए हैं। ये तीनों मंत्र वर्तमान में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही देते हैं। जब तक साधक इन मंत्रों को प्राप्त नहीं कर लेगा, वह जन्म मरण से नहीं छुटकारा पा सकता। दोस्तों, ऐसे न्यूज की सही और सटीक रिसर्च में ये जानकारी गोवर्धन पूजा की वास्तविकता को आपके सामने प्रत्यक्ष रखती है कि गोवर्धन पूजा का उल्लेख हमारे पवित्र शास्त्र जैसे कि गीता और वेदों में न होने से ये पूजा व्यर्थ है। ऐसे न्यूज
की पड़ताल में हमने ये भी पाया कि यदि हमारे हिंदू धर्म के भाइयों बहनों को भी मोक्ष चाहिए तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी के सच्चे अवतार हैं। आज ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में यह पाया गया कि हिंदू धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी को नहीं है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति साधना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। आज हमने विशेष पड़ताल में देश में OTT प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन न्यूज के लिए लाए जा रहे नए कानून के बारे में चर्चा की, साथ ही गोवर्धन पूजा के बारे में आपको विस्तार से जानकारी की। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब मास्क न पहनने वाले पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक MCA पास बेटे ने कर दी अपने ही माता पिता की हत्या, जिसके बाद लड़का 3 दिन तक शवों के साथ कमरे में बैठा रहा। चौथे दिन मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शवों को किया बरामद। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने शपथ लेने के 3 दिन बाद ही दिया इस्तीफा। पाकिस्तान के लाहौर में प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को एंटी टेरर कोर्ट ने 10.5 साल की सजा सुनाई। आए दिन सरकार के बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं सामने। महाराष्ट्र में किसानों के फंड में 9 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में भाजपा के विधायक प्रशांत बब समेत 16 अधिकारियों के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। सेना ने जम्मू टोल प्लाजा पर आतंकियों से भरा एक ट्रक उड़ाया, जिसमें चावल की बोरियों के बीच छिपे 4 आतंकी हुए ढेर। आर्मी चीफ बोले LOC पार करके आए आतंकवादी जिंदा नहीं बचेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अहमदाबाद में 3 दिन के टोटल कर्फ्यू का हुआ ऐलान। साथ ही अब अगली जानकारी तक प्रतिदिन शहर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। अफगानिस्तान में एक महिला ने 1 महीने में 125 आतंकियों को सरेंडर करवाया। महिला ने मिसाल कायम करते हुए कहा, मुल्क को महफूज बनाना चाहती हूँ। ICC ने महिला T20 वर्ल्ड कप किया स्थगित। अब 2022 की जगह 2023 में होगा वर्ल्ड कप का आयोजन। दिल्ली DRI ने 2 ट्रकों में पकड़ा अकूत सोना। स्मगलिंग के मामले में 35 करोड़ रुपयों का 66.4 किलो सोना किया जब्त। कोरोना महामारी के बाद मिशन वंदे मातरम के तहत 30 लाख से अधिक भारतीयों को विदेश से वापस लाया गया। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। UPSC और JEE के SC और OBC उम्मीदवारों को अब उनकी पसंद के सबसे अच्छे केंद्रों पर मिलेगी मुफ्त कोचिंग। मोदी सरकार अब फ्री कोचिंग स्कीम के तहत 2000 छात्रों को देगी ये सुविधा। विश्व के सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल पर 840 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। पुराने आईफोन की बैटरी संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फोन को स्लो करने का लगा था आरोप, जिसे कंपनी ने माफी मांगते हुए किया स्वीकार। बोलिविया में चेप्रे वायरस नामक एक बहुत ही दुर्लभ वायरस का पता लगाया गया। साइंटिस्टों का मानना यह है कि ये वायरस इबोला वायरस से भी है खतरनाक, जो इंसानों में बड़ी आसानी से फैल सकता है। अभी मेडिकल साइंस के पास इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं। ब्रिटेन सरकार ने देश में नई नीति का किया ऐलान। 10 साल में ब्रिटेन बनने जा रहा है दुनिया का पहला ई-व्हीकल देश। अब 10 साल बाद ब्रिटेन में सभी पेट्रोल डीजल वाली कारों को बैन करने के बाद सड़कों पर दौड़ सकेंगे केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक विचारधारा के अनुरूप नेपाल के वीरगंज एवं राजस्थान के जालोर में एक अनोखा दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। विवाह में न तो कोई बारात आई थी और न ही कोई बाराती। बिना कोई आडंबर के महज 17 मिनट में गुरुवाणी द्वारा दोनों जोड़े पति पत्नी के रिश्ते में जुड़ गए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दिन प्रतिदिन पेश कर रहे हैं मानवता की मिसाल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में संत जी के अनुयायी भगत सिंह दास को किसी व्यक्ति का गुम हुए पर्स प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ जरूरी कागजात के साथ ATM कार्ड और 6000 रुपए भी थे। भगत सिंह दास ने मानवता की मिसाल दिखाते हुए खोए हुए बटुए को उसके मालिक आशीष त्रिपाठी तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए संत जी के द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह को निःशुल्क प्राप्त किया। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।